नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सबका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। यह एक ऐसी कहानी है जो आपकी ज़िंदगी में उत्साह भर देगा। यह हिम्मत और मेहनत की सच्ची मिसाल है। इसे सुनने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि जब एक छोटा सा जीव इतनी मेहनत करके भगवान को धरती पे आने पे मजबूर कर सकता है तो हम तो इंसान हैं। हमें तो कड़ी मेहनत करके अपने किस्मत को अपने हाथों से लिखना चाहिए, और अगर हम कोशिश करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। यह बहुत ही प्राचीन समय की कहानी है और बहुत ही पावन और पवित्र कहानी है। तो यह एक टिटहरी पक्षी की कहानी है। एक वन में टिटहरी पक्षी का एक जोड़ा रहता था। दोनों एक जगह घोंसला बना के रहते थे। दोनों पति पत्नी आपस में बहुत प्रेम से रहते थे और दोनों एक दूसरे का बहुत ही सम्मान किया करते थे। इसी तरह से खुशी खुशी उनका समय बीत रहा था। इसी बीच टिटहरी ने 4 अंडे दिए। टिटहरी ने टिटहरे से कहा कि स्वामी, हमें और कड़ी मेहनत करके दानों की तलाश करनी चाहिए। अभी तो हम 2 ही हैं, तो दाने हमें अच्छे से नहीं मिल पाते हैं, हमारा पेट नहीं भर पाता है। अब तो हमारे 4 बच्चे भी आने वाले हैं, उनका पेट कैसे हम भर पाएंगे। इसी सोच में दोनों पति पत्नी डूबे आपस में बातें कर रहे थे। तभी टिटहरे ने कहा कि प्रिय, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं एक बात कहूँ। अगर हम दोनों पति पत्नी मिलके दानों की तलाश करें तो शायद हम ज़्यादा अन्न जुटा पाएंगे और हम अपने बच्चों के लिए कुछ दाने बचा कर रखते जाएंगे, जिससे भविष्य में उन्हें खाने की दिक्कत नहीं होगी। इस पर टिटहरी बोली, आपका कहना तो बिल्कुल उचित है, लेकिन अगर मैं आपके पास दाने ढूंढने चली गई तो इन अंडों का क्या होगा? हमारे अंडे की रखवाली कौन करेगा? अगर हमारे पीठ पीछे किसी ने हमारे अंडे तोड़ दिए या किसी ने हमारे अंडे चुरा लिए तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। हम अपने बच्चों के बिना कैसे रहेंगे? हमारे बच्चे तो इस दुनिया को देखे बिना ही इस दुनिया से चले जाएंगे। मैं अपने बच्चों के बिना नहीं जी पाऊंगी। और इस प्रकार चिंता व्यक्त करने लगी टिटहरी टिटहरे से। टिटहरी की इतनी बात सुन के टिटहरा बोला कि प्रिय, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हमारे अंडे मिट्टी के रंग के होते हैं और इन पे इतने धब्बे होते हैं कि किसी को जल्दी दिखाई नहीं देंगे। कंकड़ पत्थर में अगर हम इन्हें छुपा के जाएंगे तो कोई इन अंडों को ढूंढ नहीं पाएगा और कोई इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। इस दुनिया में भगवान भी हैं जो कि सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। हमें अपने प्रभु पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। सब जीवों की रचना भगवान ने ही की है और सब जीवों का पालन पोषण भी वही करने वाले हैं। अगर प्रभु की इच्छा होगी तो हमारे अंडों को कभी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और अगर प्रभु नहीं चाहेंगे तो हम यहाँ रहते हुए भी अपने अंडों की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुम निश्चिंत होकर मेरे साथ दाने की तलाश करने चलो। हमारे अंडों की रक्षा स्वयं भगवान करेंगे। इतना कहकर टिटहरा और टिटहरी दोनों अन्न की तलाश में चल पड़े। अन्न की तलाश करते करते दोनों को शाम हो गई। दोनों ने अन्न के दाने ढूंढे और शाम को जब अपने अंडे के पास वापस लौट कर आए पे उनके अंडे उन्हें नहीं मिले। अपने अंडों को नहीं पाकर टिटहरी बहुत परेशान हो गई। टिटहरे को कोसने लगी और बोली, मैंने कहा था स्वामी कि अगर मैं चली गई तो मेरे पीठ पीछे मेरे अंडों को कोई उठा ले जाएगा, मेरे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचा देगा, लेकिन आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अब मैं भी उन्हीं अंडों के साथ साथ अपने प्राण दे दूंगी। मैं अपने बच्चों के बिना जीवित नहीं रह सकती। मेरे अंडे कहाँ चले गए? इतना कहकर टिटहरी विलाप करने लगी। तभी टिटहरे ने उसे ढाढ़स बंधाया और कहा कि प्रिय, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम दोनों मिलकर हमारे अंडे को ढूंढ लेंगे। हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। हमारे बच्चे इस दुनिया में अवश्य आएंगे। तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, और सबसे बड़ी बात कि तुम भगवान के ऊपर भरोसा रखो। भगवान हमारे बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। इतना कहते हुए वे दोनों इधर उधर आसपास जितने भी जंगल झाड़ पत्थर थे सारे जगह अपने अंडों को ढूंढने लगे और रो रो कर विलाप करते हुए सभी से पूछने लगे, किसी ने मेरे अंडों को देखा है क्या? कृपया करके मुझे बता दो। हमें अपने बच्चों को ढूंढना है, कृपया करके मेरी मदद करो। इतना कहते हुए विलाप करते हुए आसपास के जंगल झाड़ों में वे अपने अंडों को ढूंढने लगे। तभी टिटहरी का ध्यान समुद्र की तरफ गया। टिटहरी ने सोचा कि समुद्र तो हर वक्त यहीं रहता है। अगर मैं उससे पूछूं कि उसने मेरे अंडों को देखा है क्या, तो उसे ज़रूर पता होगा कि कौन मेरे अंडों को ले गया है। इतना सोचते हुए टिटहरी सागर के पास गई और बोली, समुद्र देव, कृपया करके मेरे अंडों का पता बता दीजिए। आप तो हर वक्त यहीं रहते हैं। टिटहरी की इतनी बातें सुनकर समुद्र जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम्हारे अंडों का रखवाली का जिम्मा मेरे ऊपर नहीं है।
तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारे अंडों की रखवाली करूंगा? मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं, मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं, जो मैं तुम्हारी अंडों की देखभाल करूं या तुम्हारे अंडों की रखवाली करूं। तुम इतनी छोटी सी तुच्छ जीव हो और मुझसे ऐसी उम्मीद भी कैसे लगा सकती हो? सागर की ऐसी बातें सुनकर टिटहरी को बहुत ही बुरा लगा और सागर इस प्रकार हंसना उसे बहुत ही खला और वह मन ही मन सोचने लगी कि जरूर इस समुद्र ने ही मेरे अंडों को चुराए हैं, इसीलिए समुद्र मेरा इतना मजाक उड़ा रहा है। टिटहरी मन ही मन बहुत क्रोधित हुई और उसने कड़े स्वर में समुद्र से कहा, समुद्र देव कृपा करके मेरे अंडों को लौटा दीजिए, नहीं तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। इस पर समुद्र और भी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम इतनी छोटी सी जीव मुझे धमकी दे रही हो, तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगी? तुम्हारे होने ना होने से मेरे अस्तित्व को कोई असर नहीं पड़ता, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। इस पर टिटहरी ने कहा, आपको इसका अंजाम भुगतना ही होगा। किसी भी जीव का उपहास करना आपको शोभा नहीं देता। आप बलवान हैं तो निर्बल का इस तरह मजाक मत उड़ाइए, कभी कभी निर्बल भी बलवान के ऊपर भारी पड़ते हैं। इतना कहकर टिटहरी टिटहरे के पास गई और बोली, स्वामी चलिए, हम चोंच से जल भर भर कर इस समुद्र का जल सुखा देंगे। इस पर टिटहरा बोला, प्रिय, इस समुद्र को सुखाना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन तुम कह रही हो तो चलो, हमें कोशिश अवश्य करनी चाहिए। इसी प्रकार दोनों टिटहरे और टिटहरी अपने चोंच में जल भर भर कर समुद्र का जल बंजर जमीन पर ले जाकर फेंकने लगे। जैसे ही वह बंजर जमीन रेतीली जमीन पे समुद्र का जल फेंकते, वैसे ही समुद्र का पानी वहाँ पे सूख जाता। लेकिन 2 बूंद जल निकालने से समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसी तरह जल निकालते निकालते टिटहरे और टिटहरी को 8 दिन बीत गए, फिर भी समुद्र का पानी टस से मस नहीं हुआ। इस पर टिटहरा थोड़ा उदास हो गया और बोला, प्रिय, हमारा प्रयास तो निरर्थक जा रहा है, इस समुद्र को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसका पानी तो कभी कम ही नहीं होता। इस पर टिटहरी बोली, स्वामी आप चिंता मत कीजिए, अगर हम इसी तरह से कोशिश करते रहे तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम इस समुद्र के पानी को सुखा देंगे और हम अपने बच्चों को यहाँ से लेके अपने घर को जाएंगे। कोशिश कभी बेकार नहीं होती और सच्चे लगन और कोशिश से किया गया मेहनत से फल की प्राप्ति अवश्य होती है। इसी प्रकार टिटहरी टिटहरे को ढांढस बंधाने लगती है और फिर से दोनों अपने काम में लग जाते हैं। क्षीर सागर में नाग के सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु दोनों टिटहरे और टिटहरे की मेहनत बड़े ही ध्यान से देख रहे थे, बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे और उनकी इस कड़ी मेहनत और लगन को देख के वे बहुत ही प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तभी माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, क्या बात है प्रभु, आपको तो इस प्रकार मुस्कुराते हुए पहले कभी नहीं देखा, क्यों इतना खुश हो रहे हैं, किसे देखकर इतना प्रसन्न हो रहे हैं? इस पर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखो देवी, किस प्रकार एक छोटा सा जीव अपने अंडों के लिए इस भारी भरकम समुद्र को सुखाने का प्रयास कर रहा है। इनमें कितनी हिम्मत है, ये कितने साहसी पक्षी हैं। इससे तो इंसानों को प्रेरणा लेना चाहिए। जब एक छोटा सा जीव एक बड़े से समुद्र को सुखाने का प्रयास कर सकता है, तो एक मनुष्य जो सभी जीवों में उत्तम है, जो सभी प्राणियों में उत्तम है, जिसके अंदर इतनी कौशलता है, इतनी बुद्धि और विवेक भरी पड़ी है, अगर मनुष्य चाहे तो अपने बुद्धि और कौशल और हिम्मत से कुछ भी कर सकता है। मनुष्य के लिए कोई भी असंभव चीज़ नहीं है, लेकिन मनुष्य कोशिश ही नहीं करना चाहते और फल की इच्छा तो बहुत करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि बिना कोशिश किए फल किसी को नहीं मिलता और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भगवान उसे कभी निराश नहीं करते, चाहे वो जीव जंतु हो या इंसान। वे जब भी कोशिश करते हैं, जिस प्रकार की कोशिश करते हैं, उन्हें उसी प्रकार का फल मिलता है। और अब इस टिटहरे और टिटहरी के इस कोशिश का फल मिलने का समय आ गया है। अगर मैं इन्हें निराश कर दूं, तो इनके तपस्या का फल बेकार चला जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए और टिटहरे और टिटहरी के सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु को देखकर टिटहरे और टिटहरी ने नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया और आंखों से अश्रुधार बहाने लगे और बोले, हमारे धन्य भाग हैं प्रभु, जो हमें आपके दर्शन हुए, हमारा तो जीवन ही धन्य हो गया। इस पर भगवान विष्णु ने खुश होते हुए कहा कि तुम दोनों की तपस्या सफल हुई, तुम्हारी कड़ी मेहनत सफल हुई। इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम्हारी मेहनत को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझे बताओ। इस पर टिटहरे और टिटहरी बोले,
प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारे बच्चे लौटा दीजिए, हमें हमारे अंडे लौटा दीजिए, उनमें से हमारे बच्चों के निकलने का समय हो गया है। इतना कहकर वे रोने लगे और बोले, इस समुद्र ने हमारे अंडों को चुरा लिया है और अब लौटाने से मना कर रहा है। कृपा करके आप इस समुद्र को सूख जाने का आदेश दीजिए, इसमें बहुत ही अहंकार भरा पड़ा है। जब हमने इससे कहा कि यह हमारे अंडों को लौटा दे तो इसने हमारा बहुत मजाक उड़ाया और इसने हमारे अंडों को लौटाने से मना कर दिया। टिटहरे और टिटहरी की इतना बात सुनने के बाद भगवान विष्णु ने कहा कि समुद्र तुम सूख जाओ। भगवान विष्णु की इतना बात सुनकर समुद्र हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा कि स्वामी मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं इनके अंडों को लौटाने के लिए तैयार हूँ। इतने पे भगवान विष्णु ने कहा कि तुम इस टिटहरे और टिटहरी से माफ़ी मांगो, ये ही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। इस पर टिटहरे और टिटहरी ने समुद्र को क्षमा कर दिया और बोला कि हमारे अंडों को सही सलामत लौटा दो। समुद्र ने तुरंत ही उनके अंडों को सही सलामत लौटा दिया। टिटहरे और टिटहरी अपने अंडे को पाकर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। जैसे ही टिटहरी ने अपने अंडों को देखा, वह अंडों को उठाकर अपने चोंच से फोड़ने का प्रयास करने लगी, लेकिन टिटहरी अपने अंडों को नहीं फोड़ पा रही थी। जब भगवान विष्णु ने देखा कि टिटहरी बार बार अपने प्रयास में असफल हो रही है, तो भगवान विष्णु ने उसे एक पारस पत्थर दिया और कहा, अब से तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मेहनत और लगन से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें यह पारस पत्थर प्रदान करता हूँ। इस पारस पत्थर को जैसे ही तुम अपने अंडों से स्पर्श करवाओगी, अंडे फौरन ही टूट जाएंगे और उससे तुम्हारे बच्चे सकुशल बाहर निकल आएंगे। तुम्हें कोशिश करने की और कड़ी मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह पारस पत्थर मैं तुम्हें तुम्हारे इनाम स्वरूप प्रदान करता हूँ। उस पारस पत्थर को लेकर ऐसे ही टिटहरी ने अंडों से स्पर्श करवाया, उससे सुंदर सुंदर 4 बच्चे बाहर निकल आए और टिटहरी से लिपटने लगे। उन्हें देखकर टिटहरी बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई और भगवान विष्णु को धन्यवाद किया। इसी प्रकार से टिटहरी के पास पारस पत्थर आया। आज भी टिटहरी के पास पारस पत्थर मौजूद है। जब भी टिटहरी के अंडे 15 से 17 दिन के हो जाते हैं, तब टिटहरी वह पारस पत्थर अपने अंडों के पास लाकर रखती है, जिसे स्पर्श करते ही वह अंडे से बच्चे बाहर निकल आते हैं और अंडा बहुत ही आसानी से टूट जाता है। अगर किसी को पारस पत्थर मिल जाए तो बहुत ही सौभाग्यशाली इंसान होता है, वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। तो प्यारे मित्रों, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप समझ पाए होंगे कि अहंकार हमें विनाश की तरफ ले जाता है और एक छोटा जीव भी अगर कोशिश और कड़ी मेहनत करे तो वह सफलता को प्राप्त कर सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।